नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। जिसकी हम डे 1 से आशंका व्यक्त कर रहे थे, वही हुआ। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है इन लोगों से और याद रखिए जिस समय इनका 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में चला था, उस समय 21-22 दौर की बातचीत हुई थी और चौथे दौर की बातचीत जब शुरू हो रही थी चंडीगढ़ में, तब मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि कुछ नहीं होने वाला। ये तो चौथे दौर की बात है, 16 दौर की भी बातचीत इनके साथ कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनका एजेंडा तो कुछ और है ना, ये तो मोदी का ग्राफ नीचे लेकर के आना चाहते हैं। ये कोई किसानों की लड़ाई थोड़ा लड़ रहे हैं। ये तो विदेशों में बैठे हुए कुछ भारत विरोधी और देश के भीतर भी जो अपनी राजनीतिक बैटल, पॉलिटिकल बैटल हार चुके हैं, जिनका जनाधार खो चुका है, जिनके पैर कँप-कँपा रहे हैं सामने लोकसभा चुनाव देख कर के और मोदी की लोकप्रियता देख कर के। ये तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के धूर्त नेताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी रोज़ाना माँगें बदलती हैं, इनकी माँगों की लिस्ट लंबी हो रही होती जा रही है। इनकी माँगें ऐसी-ऐसी हैं जो उठाई जाएँ ना धरी जाएँ। किसानों के लिए भी 10,000 रुपए पेंशन, हर किसान के लिए 10,000 रुपए पेंशन और सारी जितनी भी क्रॉप है इनकी, सारी खरीदो। किसी देश में दुनिया के ऐसा नहीं होता है कि आप इस तरह की माँगें लेकर के सड़कों पर आ जाओ और सड़कों पर ही नहीं आ जाओ, पूरा जैसे जंग लड़ने के लिए सरहद पर आप पहुँच रहे हों, किसी दूसरे देश से, ऐसे इंतज़ाम करके आप पहुँच जाओ। और कैसे-कैसे अस्त्र-शस्त्र, उपकरण, पोकलैंड मशीनें, जेसीबी और ट्रैक्टर्स को भी जिस तरीके से इन्होंने मॉडिफ़ाई किया है, इससे ही इनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि ये कोई किसान-विसान नहीं है। ये ऐसे आड़तियों के, देश के भीतर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टियों के हताश, निराश नेताओं और विदेशों में बैठे भारत विरोधी जो तत्व हैं, उनके एजेंट हैं। उनसे सुपारी लेकर के ये देश के भीतर, पंजाब के भीतर भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में आकर के भी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और तटस्थ भाव से मतदाता फैसला करें कि उनका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का वातावरण देश में रहे और यही वजह है होम मिनिस्ट्री की हिदायतों के बावजूद पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। इनको रोकने की कोशिश भी नहीं की। इनको निर्बाध तरीके से शंभू बॉर्डर तक, खनौरी बॉर्डर तक, सिरसा बॉर्डर और जितने भी लगे हुए बॉर्डर हैं हरियाणा और पंजाब के, वहां तक आने दिया। कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पंजाब पुलिस ही बैरिकेड हटा करके इनको आगे जाने का रास्ता दे रही है। तो होम मिनिस्ट्री ने जो चिट्ठी लिखी थी पंजाब सरकार को, उस पर अब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का एक जवाब मीडिया में आ रहा है कि साहब ये कहना कि हमने इनको रोकने की कोशिश नहीं की या इनको सेफ रास्ता दिया है, ये गलत है और हमारे तो 2000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, इतने अधिकारी लगे हुए हैं। भाई सवाल ये है कि फिर ये भारी भरकम जेसीबी और पोकलैंड मशीनें और तमाम तरह की ऐसी-ऐसी चीज़ें ट्रैक्टर ट्रॉली में ऐसे-ऐसे इन्होंने सेफ गार्ड लगा रखे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। भई आप युद्ध लड़ने जा रहे हो या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी माँग रखने के लिए जा रहे हो? अगर कोई माँग है तो, माँग भी दिखाई नहीं दे रही है। और मैंने कहा था कि 21 फरवरी का जो इन्होंने कॉल दिया है कि हम 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएँगे। मैंने कहा ये अब हिंसा पर आमादा हैं। किसी भी तरीके से ये हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं
कि जो हरियाणा पुलिस है, जो अर्धसैनिक बल वहाँ तैनात किए गए हैं, केंद्रीय जो बल तैनात किए गए हैं, सीआरपीएफ वगैरह, उनके साथ क्लैश हो, 2, 4, 10, 5 मारे जाएँ। और जिस तरह के वहाँ से बयान आ रहे थे, जिस तरीके से उनमें जोश भरा जा रहा था, उनको उकसाया और भड़काया जा रहा था, और जिस तरह के तत्व कैमरों पर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उसमें किसी को कोई आशंका बची नहीं थी कि एक्चुअल में इनके इरादे क्या हैं। और वही हुआ। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ पराली पड़ी हुई थी, उस पराली में आग लगा दी और मिर्चें डाल दी वहां पर। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे, वो चूंकि मिर्चों के बाद जो धुआं उठता है वो सीधे आपकी आंखों में आता है, तो वहां पर अफरा तफरी और अ, अव्यवस्था का, असुरक्षा का आलम हुआ। और पुलिसकर्मी जैसे पीछे हटे, तो उन पर जो गंडासे नुमा हथियार होते हैं, लाठियों में जो गंडासे लगा दिए जाते हैं, उनसे पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया है। करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हैं, जींद पुलिस के, और उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया है। दूसरी तरफ इन लोगों ने एक अफवाह उड़ाई कि साहब, एक भटिंडा के किसी गांव का जो नौजवान है 21 साल का, उसकी जो है मौत हो गई है। और बाकायदा इसके लिए ये कैमरों पर आए हैं, ये बात बताने के लिए कि साहब, उसको जो है वो यहाँ गोली मारी गई है। अब जानकारी मिल रही है कि साहब उसकी डेड बॉडी जो है पटियाला के किसी अस्पताल में रखी गई है। तो भाई, अगर वो पंजाब साइड में ही था और वहां अगर उसकी डेथ हुई है, उसको गोली लगी है, और पटियाला के ही अस्पताल में उसको ले जाकर के रखा गया है, उसकी डेड बॉडी को, तो तब तो ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि जब वो हरियाणा की तरफ गया ही नहीं था, जब उसने कोई बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की ही नहीं थी, तो फिर हरियाणा की तरफ खड़े हुए जो जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी गोली उसको जाकर के कैसे लग गई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उस खबर को दौड़ाया गया, और केवल एक की बात नहीं की गई, ये कहा गया कि साहब धनौरी बॉर्डर पर 2 युवकों की डेथ हो गई है, 2 किसानों की को जो है गोली लग गई है। ये तो अच्छा हुआ, हम समेत किसी भी मीडिया के व्यक्ति ने जब तक इस घटना की पुष्टि ना हो जाए, तब तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, और मेन स्ट्रीम के मीडिया ने भी कोई समाचार नहीं दिया। क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कि हमारी ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। किसी अफ़वाह के बल पर, किसी अपुष्ट खबर पर हम वीडियो बनाना शुरू कर दें, प्रोग्राम देना शुरू कर दें, और पता लगा कि एक बड़े वर्ग में जो है उससे असंतोष पैदा हो गया, गुस्सा भड़क गया, और कहीं तोड़-फोड़ कर दी गई, कहीं आगजनी कर दी गई, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? और वही हुआ। बाकायदा इसके लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया, और उसमें कहा गया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। ये मात्र एक अफवाह है। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों और एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है, जो उपचाराधीन हैं। और एक अखबार में भी वहाँ के एसपी का बयान आया है, सुमित कुमार का। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी किसान की मौत नहीं हुई है। एक किसान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। किसानों ने धान की पराली में आग लगा कर मिर्च डाल करके पुलिस पर हमला किया है। इसके अलावा काफ़ी किसानों ने तलवार व गंडासों से भी पुलिस पर हमला किया है। अब तक लगभग 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। तो मामला उल्टा है, अटैक पुलिस वालों पर हुआ है। और हरियाणा पुलिस की एक अधिकारी का बयान भी आया है। मैं वो बयान भी आपको सुनवाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा है।
उन्होंने सेम बात कही जो सुमित कुमार का स्टेटमेंट अभी हम देख रहे थे। जी। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी साफ है ये लोग, इनका इरादा ही एक्चुअल में कुछ और था। और ये कोई किसान तो बिल्कुल नहीं है। ये जिस तरह की तैयारी से आए हैं, जिस तरह के ट्रैक्टर, जिस तरह की महँगी गाड़ियाँ, एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें होम मिनिस्ट्री, मैं आपको बता देता हूँ कि होम मिनिस्ट्री ने इनको जो चिट्ठी लिखी थी, यानी पंजाब सरकार को, उसमें क्या जानकारी दी थी? उसमें ये जानकारी दी गई थी कि शंभू बॉर्डर पर 16,000 किसानों की उपस्थिति बताई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर 1300 ट्रैक्टर ट्रॉली, 250 कार, 1 दर्जन मिनी बस और बाइक जैसे अनेक छोटे वाहन भी बताए जा रहे हैं। और ये बात भी सामने आई है कि पंजाब सरकार ने ढाबी गुजरां बैरियर पर 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लगभग 4,500 किसानों को एकत्रित होने की इजाजत दी है। बहुत बड़े सवाल एक्चुअल में खड़े हो रहे हैं कि भगवंत मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतने उपकरणों के साथ इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स को, किसानों को, अगर ये किसान हैं तो इनको शंभू बॉर्डर तक कैसे जाने दिया? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक आदेश 2 दिन पहले आया था, 1 दिन पहले ही आया था, बल्कि 20 फरवरी को आया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर नहीं आ सकती हैं। फिर पंजाब सरकार ने क्यों नहीं रोका इनको? क्या पंजाब सरकार को पता नहीं है कि ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर नहीं दौड़ाई जा सकती? उनका यूज़ हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर नहीं किया जा सकता? अगर हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बात कह भी दी थी, और दूसरे, उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह के व्हीकल लेकर के ये पहुँचे हैं, उनको जब्त किया जाए। ये बात डीजीपी हरियाणा ने भी, डीजीपी जो आपके पंजाब हैं, उनको जो चिट्ठी भेजी थी, उसमें भी कही थी। उन्होंने कहा था कि साहब वहाँ बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के पोकलैन मशीनें, जेसीबी और तमाम दूसरे उपकरणों से लैस व्हीकल देखे जा रहे हैं। उनको आप जब्त करिए, वहाँ से हटाइए, और जिन्होंने इनको किराए पर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बल्कि अम्बाला पुलिस ने तो उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज कर भी दी है। तो ये सिचुएशन क्रिएट करने में किसका सहयोग रहा है? किसने इन लोगों को नहीं रोका? किसने बैरिकेड लगा करके इनके रास्ते अवरुद्ध नहीं किए? और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको अरविंद केजरीवाल का 21 फरवरी का ही दिल्ली विधानसभा का भाषण का एक अंश सुनवाता हूं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इनको ये किसान बेचारे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। ये वो बेचारे हैं जिन्होंने लाल किला पर चढ़ाई की थी। ये वो बेचारे हैं जिन्होंने ऑफ रोड, जहां की परमिशन भी नहीं थी, वहां ट्रैक्टर दौड़ाए थे, बहुत तेज गति से दौड़ाए थे। ये वो बेचारे किसान हैं जिनका आईटीओ पर एक ट्रैक्टर पलट गया था और एक नौजवान की उसमें दब करके मौत हो गई थी। ये वो बेचारे हैं जिन्होंने एक 35 साल के दलित पंजाबी की ही अ, हत्या कर दी थी, अंग भंग करके बैरिकेटिंग पर
टांग दिया था। ये वो बेचारे हैं जिन्होंने बहादुरगढ़ के एक टेंट में, कैंप में बंगाल की आई हुई एक युवती के साथ रेप किया था। ये वो बेचारे हैं जिन्होंने 13 महीने तक दिल्ली की नाक में दम करके रखा हुआ था। और ये वो बेचारे हैं जिन्होंने लाल किले पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ मारपीट की थी, उनको नाले में धकेल दिया था और ये लाल किले पर चढ़ गए थे जहां तिरंगा फहराया जाता है, उसके बराबर वाले पोल पर इन्होंने धार्मिक झंडा फहरा दिया था। अरविंद केजरीवाल क्या खेल खेल रहे हैं भगवंत मान सरकार के जरिए, क्या ये अब देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? और क्या मोदी सरकार और होम मिनिस्ट्री की समझ में ये बात नहीं आ रही है? और क्या ये लोग प्रवोक कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय, मोदी सरकार पंजाब में कोई सख्त कदम उठाए? क्योंकि कल जो होम मिनिस्ट्री ने इनको दिशा निर्देश जारी किए थे, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि ये जो उपद्रवी हैं, ये जो अराजक तत्व हैं, इन पर सख्ती नहीं की जा रही है और कानून व्यवस्था और जो दूसरी तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, उनको कायम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके बावजूद अगर पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है, भले ही चीफ सेक्रेटरी ये जवाब भेज रहे हों एमएचए को कि साहब हमारे 2000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, हमारे इतने अधिकारी लगे हुए हैं, हमने तो इनको रोकने की कोशिश की और उसमें बड़ी मतलब आश्चर्यजनक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि इन किसानों के प्रति थोड़ा-सा और संवेदनशीलता से विचार करने की ज़रूरत है। कितनी संवेदनशीलता सरकार दिखाए? वो जो 13 महीने के यहाँ पे दिल्ली में आंदोलन चला था, उस दौरान भी मैंने बताया आपको 20-21 बल्कि 22 बार जो है, इनसे वार्ताएँ की गई थी। और बाद में तो वो 3 कृषि कानून जो कि पूरे देश के किसानों के लिए लाए गए थे और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि ये 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर के आई है, ये देश के 86% किसानों के पक्ष में है, उनकी बेहतरी के लिए है। बल्कि उसमें लैंग्वेज में ये कहा गया था कि हमने 86% किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान संगठनों से बात की है और उनका ये कहना है कि ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने उस समय इनके प्रेशर में आकर के या कुछ सूचनाएँ उनके पास ऐसी थी उनकी सरकार के पास कि वो 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। लेकिन अब तो ये ठीक लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ आकर के जमे हैं और सरकार को उकसा रहे हैं और आज तो हद हो गई। पराली में आप आग लगाएँगे, उसमें मिर्च झोंकेंगे, पुलिस पर गंडासों से हमले करेंगे, तलवारों से हमले करेंगे, उनको घायल करेंगे और उसके बाद एक अफ़वाह उड़ाएँगे कि साहब पुलिस की गोली से युवक की जो है मौत हो गई है। ये वो सरदार जी हैं जो इस बात की ऑन कैमरा आकर के जानकारी दे रहे हैं। सुनते हैं। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੂਜੀ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ अगर बिल्कुल वो यहाँ बता रहे हैं गोली लगी है तो यहाँ तो गोली वही मार सकता है जो आसपास हो। अगर दूर कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ है 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, वो इतने निशाने के साथ यहाँ कैसे गोली मार सकता है? ये अपने आप में जांच का विषय है। और कैसे-कैसे नारे लगाए जा रहे थे वहां पर आज, जरा सुनिए। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ मोदी मामा मर गया
और देखिए कैसी-कैसी मशीनें वहाँ पर लेकर के आए थे ये लोग। मतलब दृश्य ऐसे हैं जैसे किसी दुश्मन देश पर ये चढ़ाई करने की तैयारी के साथ आए। कैसे किसान हैं भई? इसलिए मैंने आज कहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगवा करके मानेंगे क्या? या ऐसी नौबत ला देंगे कि गृह मंत्रालय 355, 356 की कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाए? क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब जो है, वो काले दिन देख चुका है, खालिस्तानी आंदोलन को देख चुका है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जो हैं, ये फिर से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को ज़िंदा कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते। तो ऐसे में तो केंद्र सरकार को सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप अगर चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ आप जाकर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।